नमस्कार, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो आप क्या करें। ऑफ कोर्स ये बहुत ही निराशाजनक सिचुएशन होती है और एक बार को पेशेंट बिल्कुल टूट जाता है, पर घबराइए नहीं। ऐसा नहीं होता कि एक आईवीएफ फेल हो गया तो दूसरा भी फेल होगा या तीसरा भी फेल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतने सारे पेशेंट्स होते हैं जो सेकंड आईवीएफ, थर्ड आईवीएफ, फोर्थ आईवीएफ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इवन 10th आईवीएफ में भी सफलता मिली है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पहले आईवीएफ फेलियर था लेकिन अपने आप बच्चा ठहर गया, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शंस हुए हैं। तो आईवीएफ फेलियर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। उससे आप ये मत समझिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। अब जब फेलियर हो ही गया है तो आगे हमें ये देखना होता है कि फेलियर का कारण क्या रहा। फेलियर का कारण हो सकता है कि भ्रूण ठीक ना हो, या जिसे हम बीज कहते हैं, या बेबी ठीक ना हो, या हो सकता है कि मैटरनल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है या यूट्रस की प्रॉब्लम है। और लगभग 40 to 50% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ ठीक दिख रहा होता है और फिर भी आईवीएफ फेलियर हो जाता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड आईवीएफ फेलियर कहते हैं या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं कि आईवीएफ फेल क्यों हो गया। देखने में एम्ब्रियो भी बहुत सुंदर दिख रहा था, यूट्रस भी बहुत अच्छा दिख रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम आते हैं उन कारणों पे कि अगर कुछ केसेस में तो हम पहले से बता सकते हैं कि एम्ब्रियो क्वालिटी ही ठीक नहीं थी, एग क्वालिटी ही ठीक नहीं थी, तो हमें पता था कि बी या सी ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। और कुछ केसेस में यूट्रस की समस्या पहले से दिख रही होती है, जैसे लाइनिंग ठीक नहीं बनी हुई, लाइनिंग लेस देन 7 मिलीमीटर है, या पहले बच्चेदानी में कुछ बहुत परेशानियां रह चुकी हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शंस या प्रीवियस सर्जरीज हो चुकी हैं, तो उस केसेस में यूट्रस की रिसेप्टिविटी की हमें परेशानी दिख रही होती है। तो ऐसे केसेस में अगर तो हमें एग की समस्या दिख रही होती है तो उसमें आपको ये सोचना होगा कि क्या डोनर एग पे शिफ्ट होना चाहिए। डोनर एग एक इसमें बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और अगर यूट्रस की समस्या दिख रही है तो सरोगेसी भी एक ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों ही ऑप्शन को आप अपने दिमाग में एक पीछे रख सकते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर हमें अपने ही एग से आगे बढ़ना है तो हमें सोचना है कि अगर थर्ड डे के एम्ब्रियो फ्रोजन थे तो क्या उनको हम चौथे दिन तक चला के देख लें या 5वें दिन तक चला के देख लें, ब्लास्टोसिस्ट बना के देख लें कि एम्ब्रियो बढ़ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे एम्ब्रियो ग्लू। कुछ देर के लिए क्या हम एम्ब्रियोज को एम्ब्रियो ग्लू में डाल के देख लें और उसके बाद हम उसको एम्ब्रियो को शिफ्ट करें। देयर आर सम स्टडीज़ टू सजेस्ट कि एम्ब्रियो ग्लू मे हेल्प। हालांकि ये बहुत ही अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च की टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही लेज़र असिस्टेड हैचिंग, जिसमें लेज़र के थ्रू एम्ब्रियो के शेल में छेद कर दिया जाता है, क्योंकि एक थ्योरी फेलियर की ये भी मानी जाती है कि शायद अंडे का शेल हार्ड था और जब भ्रूण को निकलने का टाइम था अंडे से तो वो नहीं निकल पाया, तो लेज़र के थ्रू हैचिंग कर दी जाती है, छोटे छोटे उसमें छेद कर दिए जाते हैं। तो ये तो कुछ तकनीक हैं जो हम भ्रूण की क्वालिटी को या एम्ब्रियो की क्वालिटी को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस के लिए, यूट्रस में अगर आपकी हिस्ट्रोस्कोपी पहले नहीं हुई है तो बच्चेदानी में दूरबीन डाल के हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूर करनी चाहिए। कभी कभी छोटी मोटी डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड्स में नहीं दिखते हैं, बिकॉज अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक छाया की तरह है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट आँख से देख सकते हैं कि बच्चेदानी में कोई समस्या तो नहीं है। छोटे मोटे पॉलिप हो सकते हैं, एडिशंस हो सकते हैं, बच्चेदानी में कभी कभी दीवार हो सकती है। तो अगर कोई समस्या बच्चेदानी में उस समय दिखती है तो उसको साथ साथ करेक्ट कर दिया जाता है। प्लस हमारे देश में टीबी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में हिस्ट्रोस्कोपी के समय जांच लेके टीबी की जांच के लिए भी भेज दी जाती है। अगर हिस्ट्रोस्कोपी भी आपकी हो गई है, सब ठीक है, तो जब आपकी परत बनाने लगते हैं, जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपकी परत बना रहे हैं, तो उस समय कुछ कुछ एडिशनल दवाइयाँ हैं जो ऐड की जा सकती हैं आपकी बच्चेदानी की परत की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। प्लस हम अपने सेंटर पे एक अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर से भी ज़रूर कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड एंड कलर डॉपलर, जो एक डिटेल स्टडी होती है एंडोमेट्रियम की जांच के लिए और या भ्रूण की जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की परत है उसकी जांच के लिए कि उसमें ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, यूट्रस रिसेप्टिव है या नहीं, ये सब देखने के लिए जांचें यूट्रस की जाती हैं और इसको करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड बिलीव मी, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स एवरीवेयर, नॉट ओनली इन आवर सेंटर बट अदरवाइज ऑल्सो, जहाँ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में भी प्रेगनेंसीज आती हैं। 5 मिलीमीटर पे भी प्रेगनेंसी आती है, 5.5 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम पे भी प्रेगनेंसी आती है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हुए इलाज करते हैं तो सफलता मिलती है। असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट।
वो मत होने दीजिए। अगर आपका आईवीएफ एक बार फेल हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आप इलाज ही छोड़ दें, आप कहीं भी कराइए, लेकिन आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, अच्छा डॉक्टर चूज़ कीजिए, अच्छा फर्टिलिटी सेंटर चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। इसमें निराश मत होइए। बहुत पेशेंट्स हैं जो 1 या 2 या 3 आईवीएफ फेलियर के बाद भी सफलता प्राप्त करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से यूजफुल जानकारी मिली होगी और शायद आपके इलाज में इससे आगे हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट का नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते और ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।